अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद अनीला। मेरी लास्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करें गैसेस एक्सचेंज इन ह्यूमन, जिसमें हमने पढ़ा था कि हमारा जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, एयर पैसेज और द लंग्स में। आज हम एयर पैसेज को ही कंटिन्यू करेंगे। एयर पैसेज में जो लास्ट वीडियो तक मैंने आपको बताया था वो ये बताया था कि एयर पैसेज हवा के रास्ते को कहा जाता है कि एयर आपकी बॉडी में कैसे एंटर होती है। फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने नेज़ल कैविटी के बारे में तफसील से पढ़ लिया था। सेकंड हमारे पास फेरिंग्स आ जाता था या हलक जिसको कहा जाता है। थर्ड वाज लेरिंग्स जिसका दूसरा नाम वॉइस बॉक्स था। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। लेयरिंग्स के बाद आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारे पास ट्रैकिया। ट्रैकिया का दूसरा नाम है विंड पाइप या जिसको आप सांस की नाली भी कहते हो। द सेकेंड नेम ऑफ ट्रैकिया इज़ विंड पाइप। विंड पाइप मतलब सांस की नाली। तो अगर मैं इस डायग्राम को कंटिन्यू करूं तो एयर वाइल फ्रॉम एंटर योर फ्रॉम योर एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, अब यहाँ से होती हुई फेरिंग्स में होती हुई लेरिंग्स में गई है, देन इट एंटर इनटू ट्रैकिया और योर विंड पाइप। ट्रैकिया अगर बनाया जाए तो इस तरह से होता है, उसमें सी शेप कार्टिलेजनस रिंग्स पाए जाते हैं। कार्टिलेजनस रिंग अभी बताती हूँ आपको, दैट इज़ नोन एज ट्रैकिया या आपका विंड पाइप, और इसमें सी शेप कार्टिलेजनस रिंग होते हैं। बेटा एक और बात याद रखिए, लेरिंग्स कल के टॉपिक में जो लेरिंग्स हम लोगों ने डिस्कस किया था लास्ट वीडियो में, लेरिंग्स और ट्रैकिया और इससे आगे फर्दर जितनी भी हम पढ़ेंगे वो कार्टिलेजनस रिंग्स होते हैं। हमारी ऐसी जिसको हम उर्दू में कहें तो कुरकुरी हड्डी जिसको कहा जाता है, सॉफ्ट होती है थोड़ी सी, ना वो बोन है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट है, उसमें हल्की सी वो स्टिफनेस होती है, कार्टिलेज जिसको कहा जाता है। तो ट्रैकिया इज़ मेड अप ऑफ सी शेप कार्टिलेजनस रिंग्स। कार्टिलेजनस रिंग का मतलब होता है, आपने कभी देखा होगा कि ये जो घरों में आपके वॉश बेसिन वगैरह होते हैं इनके नीचे जो पाइप लगा होता है, आप पाइप देखो वो सीधा नहीं होता, उसमें रिंग्स होते हैं। वो रिंग्स क्यों होते हैं बेटा? ताकि पानी इजीली ऊपर से नीचे तक जाए और वो पानी आपस में पिचक ना जाए या पाइप आपस में पिचक ना जाए। तो इसी तरह ये जो आपके ट्रैकिया में कार्टिलेजनस रिंग्स पाए जाते हैं, इनका काम होता है कि कभी आपके अगर ट्रैकिया में एयर नहीं भी है तो तभी भी ये ट्रैकिया जो आपस में कोलैप्स ना कर जाए। कोलैप्स का मतलब होता है कि पिचक ना जाए। हालांकि ऐसा होता नहीं है, जब इंसान सो भी रहा होता है तब भी उसके ट्रैकिया में एयर जो होती है वो मौजूद ही होती है, मगर कुदरत का ये निज़ाम है कि सेफ्टी के लिए आपका जो ट्रैकिया है उसमें कार्टिलेजनस रिंग्स बनाए गए हैं। सो लेरिंग्स लीड इनटू ट्रैकिया। अनदर नेम ऑफ ट्रैकिया इज़ विंड पाइप। और ट्रैकिया की जो पूरी लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर तकरीबन लेंथ है हमारे ट्रैकिया की। और अगर आप ये गौर करो कि जहाँ पे हमारा ट्रैकिया आता है वहीं पे हमारे ओसोफेगस या खाने की नाली भी आती है। तो खुराक की नाली थोड़ी सी बैक साइड पे होती है और ट्रैकिया उसके फ्रंट साइड पे होता है। और कभी आप ये सोचो कि वाई दीज आर सी शेप, पूरे रिंग क्यों नहीं होते, क्यों इनकी आधी सी शेप होते हैं? क्योंकि बेटा जी हमारे पास जो ओसोफेगस है या खाने की नाली बिल्कुल इसके साथ है, और खाना आपकी बॉडी में आपके स्टमक में आप लोग 9th में पढ़ के आए हो कि वेव्स की सूरत में नीचे जाता है। आप ये नहीं करते कि आपने खाया और वो डायरेक्ट आपके मैदे में गिर गया, बल्कि लहरों की सूरत में, जिसको हम लोग पेरिस्टैल्सिस कहते हैं। तो वो जो लहरें बनती हैं, वेव्स बनती हैं, उनको भी जगह चाहिए होती है। इसी वजह से क्योंकि इसके साथ ओसोफेगस होता है और ओसोफेगस बैक साइड पर होता है वैसे तो वो साथ साथ उसने लहरों की सूरत में जाना होता है। इस वजह से ये जो होते हैं ये सी शेप होते हैं, फुल इन ये रिंग नहीं होते। सो लेयरिंग्स लीड इनटू ट्रैकिया। अनदर नेम ऑफ ट्रैकिया इज़ विंड पाइप, और इसकी लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर है। ये किससे मिलके बना हुआ है? सी शेप कार्टिलेजनस रिंग से मिलके बना हुआ है, जिनका क्या काम होता है? वो ट्रैकिया को प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम कोलैप्सिंग, कि ये आपस में ये पाइप जो है वो पिचक ना जाए, जुड़ ना जाए। ट्रैकिया के बाद ट्रैकिया जो होता है वो दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, एंड दीज टू ब्रांचेस आर नोन एज ब्रोंकाई। ठीक है, ये दोनों को मिला के ब्रोंकाई कहा जा रहा है। एक है तो ब्रोंकस है, सिंगुलर इसका ब्रोंकस है, दोनों को मिला के ब्रोंकाई कहा जाता है। और ये ब्रोंकाई जो होती हैं बाद में एंटर हो जाती हैं आपके लंग्स के अंदर। अगर हम लोग यहाँ पे लंग्स ड्रॉ करें तो ये लंग्स के अंदर एंटर हो जाती हैं। ट्रैकिया डिवाइड इनटू 2 फाइन ब्रांचेस एंड दे आर नोन एज ब्रोंकाई। 2 है कलेक्टिवली नोन एज ब्रोंकाई, सिंगुलर है तो ब्रोंकस कहा जाता है। ओके, अब आपके मैंने आपको शायद पहले भी ये बताया है कि जितना इंपॉर्टेंट आपका बुक का कंटेंट है उतना ही आपके बॉक्सेस भी इंपॉर्टेंट है। तो आपके इसी पेज पे आपके ब्लू बॉक्स में मेंशन है कि जो आपका ट्रैकिया है और आपके ब्रोंकाई, और फर्दर अभी हम जो ट्यूब्स पढ़ेंगे इनके ऊपर भी, जैसे नेजल कैविटी में हेयर लाइक स्ट्रक्चर थे, ट्रैकिया में भी हमारे पास छोटे छोटे से सीलिया पाए जाते हैं। सीलिया क्या होता है? हमारे पास हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को ही कहा जाता है। इनका काम भी यही होता है कि जो एयर आ रही है अगर उसमें कोई डस्ट पार्टिकल रह गए हैं तो ये सीलिया उस डस्ट को ट्रैप कर लेते हैं। ठीक है, और फिर कैसे बॉडी से बाहर आता है? जब आपको कफ आता है, आप खांसते हो, अक्सर आपने देखा होगा कि इरिटेशन होती है खांसी के साथ,
कफिंग जो होती है, कफ बाहर आ जाती है या म्यूकस बाहर आ जाता है, तो वो बेसिकली डस्ट पार्टिकल्स को अपने साथ बाहर लेकर आ रहा होता है। तो हमारे पास ये जो ट्रैकिया है और ब्रोंकाई वगैरह और आगे भी हम ट्यूब्स पढ़ते हैं, इन सब में हमारे पास क्या मौजूद होते हैं, सीलिया मौजूद होते हैं। ना सिर्फ सीलिया बल्कि म्यूकस भी होता है। म्यूकस जो होता है बेसिकली बच्चों, लास्ट टाइम भी मैंने आपको बता दिया कि उसका ये काम होता है कि वो जो एयर आ रही थी उसको मॉइस्ट करता है। तो एयर जब तक आपके लंग्स तक पहुंचती है पूरी के पूरी, तो वो नम ही होती है, कहीं पे भी ड्राई आउट नहीं होती, सूखती नहीं है। क्यों नहीं सूखती? क्योंकि आपके पूरे जो रिस्पायरेटरी सिस्टम है उसमें म्यूकस पाया जाता है। तो ट्रैकिया हम लोगों ने पढ़ लिया। ट्रैकिया डिवाइड हो गया हमारे पास ब्रोंकाई में। ब्रोंकाई जो होते हैं ये भी कार्टिलेजिनस रिंग से मिलके बने होते हैं। ब्रोंकाई जब लंग्स में एंटर होते हैं तो ये मज़ीद छोटी छोटी फाइन ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। दे आर नोन एज ब्रोंकियोल्स। Bronchi, when enter into the lungs, they are divided into small bronchioles, and these bronchioles again divide into more small branches and they are known as alveolar ducts. ये जो ब्रोंकियोल हैं ये मज़ीद स्मॉल ब्रांचेस में कन्वर्ट हो जाती हैं, इनको कहा जाता है एल्व्यूलर डक्ट्स। डक्ट्स कहते हैं ट्यूब को। यहाँ पर आने के बाद तकरीबन कार्टिलेजिनस रिंग्स ख़त्म हो जाते हैं, छोटी छोटी सी प्लेट्स आ जाती हैं। तो ट्रैकिया डिवाइड होता है इनटू ब्रोंकाई। दोनों ब्रोंकाई एक राइट लंग में चला जाता है, एक लेफ्ट लंग में चला जाता है। उसके बाद ब्रोंकाई डिवाइड होता है स्मॉल ब्रांचेस में, दे आर नोन एज ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स अगेन डिवाइड इनटू मोर स्मॉल ब्रांचेस दैट आर नोन एज एल्व्यूलर डक्ट्स। ये एल्व्यूलर डक्ट्स ओपन होती हैं, हमारे पास सैक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बैग नुमा स्ट्रक्चर्स होते हैं। जैसे कि अंगूरों का गुच्छा होता है, बंच ऑफ ग्रेप्स होता है, वैसे ही हमारे लंग्स में बंच ऑफ ग्रेप्स हैं, दैट आर नोन एज एल्व्यूलाई। यहाँ पर अगर मैं ड्रॉ करूँ, दीज आर नोन एज एल्व्यूलाई। एल्व्यूलाई या जिनका दूसरा नाम है एयर सैक्स, हवा के छोटे छोटे से बैग्स हैं। तो अब क्या है हमारे पास कि ये जो रिस्पायरेटरी सिस्टम पूरा ड्रॉ किया, मैं आपको एक बार फिर जब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको जब गैसियस एक्सचेंज कवर करवाऊंगी तो ये डायग्राम दोबारा एक बार नीट बनाना सिखा दूंगी, ताकि पेपर में ये भी लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आ जाता है पूरा रिस्पायरेटरी सिस्टम। तो आपको हमने एक पार्ट पढ़ा, एयर पैसेज पढ़े हैं, तो आपको आना चाहिए, ड्रॉ भी करना आना चाहिए। सो लेयरिंग्स ट्रैकिया में आ गया। ट्रैकिया में सीलिया और म्यूकस मौजूद होता है। सीलिया का काम होता है टू ट्रैप डस्ट पार्टिकल, प्लस म्यूकस का क्या काम होता है, जो एयर आ रही है उसको और ज़्यादा मॉइस्ट करता है। उसके बाद ट्रैकिया डिवाइड हो जाता है इनटू ब्रोंकाई। ब्रोंकाई एक लेफ्ट और एक राइट लंग में चला जाता है। ब्रोंकाई डिवाइड होते हैं इनटू ब्रोंकियोल्स। ब्रोंकियोल्स मजीद डिवाइड होते हैं इनटू एल्व्यूलर डक्ट्स, और एल्व्यूलर डक्ट्स फिर एल्व्यूलाई में डिवाइड हो जाती हैं। अब ये जो हमारे पास एल्व्यूलाई है, एयर सैक है, इसका अगर मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊँ थोड़ा सा बड़ा करके, एल्व्यूलाई या ये एयर सैक एक मैंने बनाया है, एल्व्यूलाई है, इसके ऊपर पूरा ब्लड कैपिलरीज का जाल बिछा होता है। ब्लड कैपिलरीज का मतलब खून की शरियानों का जाल बिछा हुआ है, क्योंकि बच्चों जितनी भी एयर आ रही है वो रिच इन ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से वो भरी हुई है, और वो ऑक्सीजन अब आपके खून का हिस्सा बनेगा। कैसे बनेगा ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, ताकि मैं आपको उसमें डायग्राम अगेन ड्रॉ करके दिखाऊं और फिर तरीके से समझाऊंगी कि गैसियस एक्सचेंज कैसे हो रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास जो एल्व्यूलाई है या जो एयर सैक है, इसके ऊपर पूरा ब्लड कैपिलरीज का जाल बिछा हुआ होता है। और ये जो एयर सैक होते हैं ये इनकी सिंपल एक आउटर मोस्ट लेयर होती है, दैट इज नोन एज एपिथीलियम। एपिथीलियम का मतलब ये होता है कि इनकी एक ही ये सिंगल लेयर ऑफ सेल से मिलके बने हुए हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा बारीक होते हैं, पतले होते हैं। जितने ज़्यादा बारीक होंगे उतना ही गैसियस एक्सचेंज इजीली होगा। ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड इनमें इजीली आ जाएगी और इनसे ऑक्सीजन खून में कैसे चली जाएगी। कैसे पढ़ेंगे वो हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। आज का जो हम लोगों ने टॉपिक पढ़ा है, ट्रैकिया को कवर किया, ब्रोंकाई को, ब्रोंकियोल्स को, एल्व्यूलर डक्ट्स और एल्व्यूलाई तक। यहाँ तक एयर आपके लंग्स में आ चुकी भी है। अब उसके बाद कैसे गैसियस एक्सचेंज होता है और लंग्स के बारे में इंशाल्लाह हम फर्दर पढ़ेंगे। कोई भी अगर मुश्किल हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।